गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। इसमें हम पहले देखेंगे व्हाट इज़ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है, तो इसका डेफिनेशन अपन देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ इंटरनल प्रोसेसेस एंड फंक्शंस एसोसिएटेड विथ लाइफ इज़ नोन एज फिजियोलॉजी। ये क्या है? एक स्टडी है जिसमें अपन इंटरनल प्रोसेस एंड उसके फंक्शंस जो कि आपके लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लाइफ से एसोसिएटेड है, ऐसे फंक्शन का अपन स्टडी करते हैं, उसी को अपन बोलते हैं फिजियोलॉजी। जैसा कि आपका हार्ट है, हार्ट का मेन काम क्या है? ब्लड को पंप करना। ठीक है, तो ब्लड को पंप करना ये फंक्शन हो गया। ठीक है, पंपिंग एक्शन कैसा होता है? इसमें सिस्टोल एंड डायस्टोल होता है, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जब होगा तभी तो वो ब्लड को पंप करेगा। ठीक है, आपका कार्डियक साइकिल पर मिनट कितना होता है? 70। ठीक है, 70 कार्डियक साइकिल्स आपका पर मिनट होता है। जब ये 70 बीट्स बोलिए या 70 कार्डियक साइकिल अल्टर होता है, बोले तो कम या ज़्यादा होता है, तो उसको वो इंडिकेट करता है कि आपको कोई डिसीज़ है। ठीक है, तो अल्टरेशन इन फिजियोलॉजी उसको अपन बोलेंगे डिसीज़। तो वही डेफिनेशन में बोला है आपका डिसीज़ का। ठीक है, तो व्हाट इज़ डिसीज़? एनी अल्टरेशन इन नॉर्मल फिजियोलॉजी इज़ नोन एज डिसीज़। तो फर्स्ट डेफिनेशन में अपन ने देखे हैं कि हार्ट का फंक्शन क्या है? पंपिंग ऑफ ब्लड, और अगर उसका कोई अल्टरेशन होता है उसका सिस्टम में तो उसको बोलते हैं अपन डिसीज़। अब ये अल्टरेशन को फिर नॉर्मल पे लाने के लिए बोले तो अपना जो फिजियोलॉजी जो है वो एबनॉर्मल कंडीशन में चला गया है, उसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं उसको अपन बोलते हैं ड्रग। ठीक है, तो व्हाट इज़ ड्रग? अ सब्सटेंस विच इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, क्योर और प्रिवेंशन ऑफ डिसीज इज़ कॉल्ड एज ड्रग। ऐसा सब्सटेंस जो कि डायग्नोसिस करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योर और प्रिवेंशन के लिए, किसका? डिसीज़ के लिए यूज़ करते हैं, उसको अपन बोलेंगे ड्रग। ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। उसके बाद अपन आते हैं मेन चीज़ कि व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी। ठीक है, फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी ये वर्ड डिराइव हुआ है 2 वर्ड से, जो कि ग्रीक वर्ड है। फार्माकॉन मीन्स ड्रग एंड लोगोस मीन्स साइंस। तो इसको अपन डेफिनेशन में बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन ड्रग एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, फार्माकोलॉजी क्या है? ये स्टडी है किसका? इंटरैक्शन बिटवीन आपका ड्रग एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। ये दोनों के इंटरैक्शन को अपन बोलेंगे फार्माकोलॉजी और फार्माकोलॉजिकल स्टडी। ठीक है, इसके बाद फार्माकोलॉजी का डिफरेंट ब्रांचेस है, उसमें से मेन ब्रांच है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में। इसके बाद अपन फार्माकोडायनामिक्स भी देखेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो व्हाट इज़ फार्माकोकाइनेटिक? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। ये काय का स्टडी है? आपका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग।
आपका ड्रग जब आप लेते हैं, उसको लेने के बाद जब वो स्टमक में जाएगा, स्टमक में जाने के बाद वो एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अलग अलग ऑर्गन्स में, टिश्यूज़ में, सेल में। उसके बाद वो मेटाबोलाइज होगा और फाइनली वो आपका बॉडी से निकल जाएगा, बोले तो एक्सक्रीट हो जाएगा। ये पूरा स्टडी को अपन बोलेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स ऐसा स्टडी है जिसमें अपन देखेंगे कि ड्रग एब्जॉर्ब कैसा होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, उसका मेटाबॉलिज्म कैसा होगा और फाइनली वो बॉडी से निकलेगा कैसे, बोले तो एक्सक्रीट कैसा होगा। यही स्टडी को बोलेंगे अपन फार्माकोकाइनेटिक्स। उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट इज फार्माकोडायनेमिक्स। अब ये स्टडी क्या होता है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग। ठीक है, ये स्टडी किसका है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग का। फार्माकोडायनेमिक्स बोले तो इसमें अपन देखेंगे कि ड्रग कौन सा मैकेनिज्म से आपका बॉडी पे एक्ट होगा, और वो जब वो बॉडी के पार्ट पे बोलो या बॉडी के ऑर्गन पे जब एक्ट होगा, उसके बाद बॉडी कौन सा फंक्शन चेंज करेंगी और अल्टर करेगी, उसी का स्टडी को बोलेंगे अपन फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग। ठीक है, इसमें अपन देखेंगे कि आपकी ड्रग आपका बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट करता है। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या है कि आपकी बॉडी आपके ड्रग को कैसा ट्रीट करते हैं, उसको बोलेंगे अपन फार्माकोकाइनेटिक्स, और आपका ड्रग आपके बॉडी को कैसा ट्रीट करता है उसको बोलेंगे अपन फार्माकोडायनेमिक्स। उसके बाद है थेरापेटिक इंडेक्स। थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है? थेरापेटिक इंडेक्स इज द रेशो ऑफ लीथल डोज एंड इफेक्टिव डोज। ठीक है, आपका ड्रग एक सर्टेन लेवल पे थेरापेटिक इफेक्ट दिखाता है, सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन पे थेरापेटिक इफेक्ट दिखाता है, बट अगर उसका डोज बढ़ा दे और ओवरडोज कर दे तो वो टॉक्सिक भी इफेक्ट दिखा सकता है। बट ये डोज कितना होना चाहिए, क्या उसका पोटेंसी होना चाहिए, इसके लिए अपने को एक वैल्यू चाहिए। वही वैल्यू को अपन बोलते हैं थेरापेटिक इंडेक्स। ठीक है, तो थेरापेटिक इंडेक्स क्या है? ये रेशो है आपका लीथल डोज का और आपका इफ़ेक्टिव डोज का। ठीक है, तो LD50 थेरापेटिक इंडेक्स इक्वल्स टू LD50 डिवाइडेड बाय ED50। LD50 बोले तो लीथल डोज एंड ED50 बोले तो आपका इफ़ेक्टिव डोज। जो 50 इंडिकेट्स कर रहा है बोले तो आपका जो लीथल डोज है, अगर आप 100 लोगों को देंगे और उसमें से अगर 50 लोग को वो टॉक्सिक इफ़ेक्ट दिखाता है या फिर उसमें से 50 लोग का डेथ हो जाता है, तो उसको बोलेंगे अपन LD50। और सेम केस आपका इफ़ेक्टिव ED50 में है। अगर आप 100 लोगों को एक डोज देते हैं और आपको जो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट चाहिए वो 50 लोगों में दिखता है, तो उसको बोलेंगे अपन इफ़ेक्टिव डोज 50 और ED50। ठीक है, तो ये हो गया थेरापेटिक इंडेक्स। उसके बाद है व्हाट इज थेरापेटिक्स। ठीक है, अब थेरापेटिक्स क्या होता है? एनी मेजर विच आर टेकन इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज इज नोन एज थेरापेटिक्स। कोई भी मेजर आप लेते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, उसको बोलेंगे अपन
थेरापेटिक्स। इसके एग्जाम्पल है जैसा फिजियोथेरेपी, उसके बाद है आपका कीमोथेरेपी, साइकोथेरेपी, ये सब चीज़ें आपका थेरापेटिक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, कोई भी मेजर बोले तो स्टेप लेते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, उसको बोलेंगे अपन थेरापेटिक्स। अब उसके बाद आता है व्हाट इज फार्माकोथेरापेटिक्स। अब फार्माकोथेरापेटिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ ड्रग in relation to their application in the treatment of disease is known as pharmacotherapeutics. Therapeutics क्या है? अपना measure which are taken in the treatment of disease। कोई भी step जो अपन लेते हैं for the treatment of disease उसको बोलेंगे therapeutics। अब फार्माकोथेरेपेटिक्स में क्या बोला है कि जब अपन ड्रग यूज़ करते हैं, बोले तो ड्रग है हो गया एक टाइप ऑफ स्टेप। ड्रग यूज़ करते हैं कोई डिसीज़ का ट्रीटमेंट के लिए, उसी का स्टडी को अपन बोलेंगे फार्माकोथेरापेटिक्स। ठीक है, तो ये सिंपल में जब आप ड्रग यूज़ करेंगे कोई भी डिसीज़ का ट्रीटमेंट के लिए, उसका स्टडी को अपन बोलेंगे फार्माकोथेरापेटिक्स। उसके बाद है व्हाट इज टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, अब टॉक्सिकोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ एक्शंस ऑफ ओवरडोज ऑफ ड्रग विच में एंडेंजर्स लाइफ। ठीक है, ये क्या है? स्टडी है आपका ओवरडोज ऑफ ड्रग का एक्शन। ठीक है, ये क्या है? स्टडी है जिसमें अपन देखेंगे कि आपका ड्रग का ओवरडोज होने से क्या एक्शन होता है और उससे आपका लाइफ पे बोलिए या आपके बॉडी पे क्या डेंजरस इफ़ेक्ट दिखता है। ऐसा स्टडी को अपन बोलेंगे टॉक्सिकोलॉजी। उसके बाद है व्हाट इज़ कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी क्या है? द यूज़ ऑफ केमिकल एजेंट्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। जो भी इन्फेक्शियस डिसीज है उसको ट्रीट करने के लिए जो केमिकल एजेंट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं अपन कीमोथेरेपी। वो थेरेपी को बोलते हैं अपन कीमोथेरेपी। ठीक है, इससे आपका जो नॉर्मल बॉडी है उस पर कोई इफ़ेक्ट पड़ता नहीं है, आपके ऑर्गन्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरियाज है, उस पे ये स्पेसिफिकली एक्ट करता है। ये केमिकल एजेंट उसी को किल करता है, बाकी आपके नॉर्मल बॉडी के पार्ट्स को ये हार्म नहीं करता। और ऐसा ही थेरेपी को अपन बोलते हैं कीमोथेरेपी। उसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं सोर्स ऑफ ड्रग। अब आपके ड्रग के अलग अलग सोर्सेस कौन से हैं ये इसमें अपन देख लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन है आपका प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स से भी अपने को ड्रग मिलते हैं। आपका आयुर्वेदिक टोटली प्लांट बेस है, सब प्लांट ओरिजिन से आपके ड्रग आते हैं जो कि अलग अलग डिसऑर्डर्स में यूज़ होते हैं। इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, रिजर्पिन, मॉर्फिन। उसके बाद दूसरा है आपका एनिमल ओरिजिन। एनिमल ओरिजिन से भी बहुत सारे ड्रग्स आते हैं। अगर एनिमल्स के हार्मोन्स और ग्लैंड के जो सिक्रीशन होते हैं एनिमल्स में से जो निकलते हैं वो भी अपन ड्रग करके यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपका इंसुलिन। इंसुलिन ये क्या है? आपका एक हार्मोन है, ये आपका बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट रहता है, बट ये अपन एनिमल से भी ले सकते हैं। हिपेरिन भी सेम है। हिपेरिन भी अपन एनिमल बॉडी में प्रोड्यूस करके इसको एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद थर्ड वन है मिनरल्स। मिनरल्स मिनरल्स के एग्जाम्पल है आपके मैग्नीशियम सल्फेट और केओलिन। ये मिनरल्स आपका ये भी नेचुरल ओरिजिन से मिल जाते हैं, उसको हिंदी मराठी में शायद खनिज बोलते हैं, तो वही चीज़ है। ये भी आपको नेचुरल ओरिजिन से मिल जाते हैं, तो ये भी अपन एज अ ड्रग करके यूज़ कर सकते हैं। देन आता है सिंथेटिक। सिंथेटिक ये टोटली एडवांस बोल सकते हैं ड्रग का, जिसमें अपन मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करते हैं, केमिकल एजेंट सिंथेसाइज करते हैं। ये नेचुरल ओरिजिन के नहीं होते हैं। इसमें आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसा कि एस्प्रिन और सल्फोनामाइड बोला है, बट आप जितने चाहे उतने एग्जांपल दे सकते हैं, चाहे वो मेटफॉर्मिन हो, आइबुप्रोफेन हो, पैरासीटामोल हो, ये सब सिंथेटिक कैटेगरी के ड्रग है, तो ये भी मेन सोर्स ऑफ ड्रग है। उसके बाद आखिरी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप ड्रग बना सकते हैं, जैसा कि आपके एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स में आपका एग्जांपल है पेनिसिलिन और रिफेम्पिसिन। तो ये सब पांचों कैटेगरी है जिससे आपको ड्रग्स मिलते हैं। ये सब सोर्स है अलग अलग जिसमें आपको आपके ड्रग्स मिलते हैं। इसके बाद है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। तो इसमें फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग में तीन पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है कीमोथेरेपेटिक एजेंट। कीमोथेरेपेटिक एजेंट जो कि एजेंट है यूज़ करते हैं अपन इन्फेक्शियस डिसीज़ के लिए, ठीक है। जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है उसमें जो यूज़ करते हैं केमिकल एजेंट उसको बोलेंगे अपन कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स। इसके एग्जांपल है एंटीबायोटिक्स एंड सल्फा ड्रग्स। उसके बाद है फार्माकोडायनेमिक एजेंट। फार्माकोडायनेमिक एजेंट में क्या रहेगा, ये ड्रग अपन यूज़ करते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ के लिए। कीमोथेरेपेटिक एजेंट यूज़ के लिए करते हैं अपन इन्फेक्शियस डिसीज़ के लिए, बट फार्माकोडायनेमिक एजेंट यूज़ करते हैं अपन नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। अब नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ में जैसा कि आपका हो गया डिप्रेशन हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये चीज़ें सब नॉन इन्फेक्शियस में आती है। तो इसके एग्जांपल है कोलिनर्जिक डिसीज़, सीडेटिव्स, हिप्नोटिक्स, ये सब आपके फार्माकोडायनेमिक एजेंट में आते हैं। और ये दो कैटेगरी में जो एजेंट्स नहीं आते उसको अपन बोलते हैं मिसेलेनियस एजेंट्स। मिसेलेनियस एजेंट्स के एग्जांपल नार्कोटिक एनाल्जेसिक है और लोकल एनेस्थेटिक है। तो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपका ड्रग का 3 पार्ट में किया हुआ है। फर्स्ट वन है कीमोथेरेपेटिक ड्रग, देन फार्माकोडायनेमिक ड्रग्स, और थर्ड वन है मिसेलेनियस ड्रग्स और एजेंट्स, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर में अपन देखेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग।